हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एसके अकाउंट क्लासेस। तो गाइज आज हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एससी शर्मा बुक से हमारा। तो आज देखोगे कुछ डिफरेंट ट्रांजैक्शंस, उसके साथ साथ एक और मैं आप सभी को बता दूं कि दो वीडियो और बचे हैं, दो वीडियो का वेट कर लो। उसके बाद डायरेक्ट हमारे क्लास 12 की वीडियोस तो आ ही जाएंगे अब, ठीक है। उसके बाद मैं एक एडजस्टमेंट वाली वीडियोस भी डाल दूंगा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले क्लास 11 बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जो लोग देखते हो क्लास 11 के बच्चे हो तो उनके जो इंपॉर्टेंट है वो एक वीडियो में डाल दूंगा वहाँ पे एडजस्टमेंट वाली। उसके बाद क्लास 12 के टॉपिक्स हम उठाएंगे। उसके बाद जितने भी टॉपिक्स हैं उसके क्वेश्चन थे क्लास 12 वाले पार्टनरशिप के, तो सारे क्वेश्चन आएंगे लगातार। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रख लेना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास देखो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 24,600। पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, फिर देखो पीएल अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट। देखो ये इसका सीक्वेंस होता है, जरूरी नहीं कि आप मतलब ये ना कह दो कि पहले पीएल क्यों नहीं बना दिया, ऐसे नहीं होता। पहले मैं बता दें कि देखो ग्रॉस प्रॉफिट के आंसर से आप पीएल निकालते हो, पीएल के आंसर से आप बैलेंस शीट निकालते हो, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते। चलो यहाँ पे हमारा क्लोजिंग स्टॉक लिख लो, सेल लिख लो, फिर सेल रिटर्न दिया हो तो उसको माइनस कर लो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एंट्रीज हो गई। अब यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक रहता है, ओपनिंग स्टॉक, फिर क्या लिखते हो यहाँ पे परचेज, फिर क्या लिखते हो परचेज रिटर्न माइनस करते हो, ठीक है। इतनी जो मेन चीजें होती हैं हमने कर लिया। अब देखो मेरे आते चलते हैं। देखो क्लोजिंग स्टॉक दिया है 24,600, तो कहाँ लिखोगे इस साइड 24,600। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है कैपिटल, कैपिटल हम लेके नहीं जाते ट्रेडिंग में, ड्राइंग में नहीं ले जाते। सेल दिया हुआ है, देखो सेल दिया हुआ है तो 2,40,000, 2,40,000। सेल रिटर्न दिया हुआ है, देखो रिटर्न हमारा दिया हुआ है डेबिट और क्रेडिट। देखो अगर डेबिट साइड रहता है तो वो हमारे पास आता रहता है ना, तो वो हमारे लिए क्या हो गया सेल रिटर्न। क्रेडिट वाले केस में हमारा क्या होता है परचेज रिटर्न, ठीक है। तो ये चीज छोटा सा कॉन्सेप्ट है, याद हो जाएगा आसानी से। चलो 1,500, तो ये लिख दो यहाँ पे 1,500, ठीक है। इसको माइनस कर लेना। फिर ओपनिंग स्टॉक, अब देखो ओपनिंग स्टॉक कहाँ दिया, उसके पहले क्या दिया है रिटर्न दिया हुआ था ना, परचेज रिटर्न भी 2,000 लिख लो यहाँ पे। परचेज रिटर्न जो चीज हमको मिलती चलेगी उसको लिखते चलेंगे, ठीक है। परचेज दिया हुआ है देखो 1,65,000 का, तो 1,65,000 यहाँ पे लिख दो। फिर क्या दिया हुआ है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड नहीं जाता है बैंक, क्रेडिटर्स, लोन, स्टॉक एट द कमेंसमेंट। देखो यहाँ ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है स्टॉक एट द कमेंसमेंट, मतलब शुरुआत का जो हमारा स्टॉक होता है वो, मतलब कि ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ मिल गया 21,400 से 21,400, ठीक है। अब देखो ट्रेडिंग में और क्या हमारा है फ्रेट, फ्रेट जाता है हमारा, फ्रेट लिख दोगे। ये 2 वाली चीजें हैं, ठीक है। मैंने 2 बाई नहीं लिखा, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ फ्रेट लिख लो। फ्रेट कितना दिया हुआ है 4,800। अब उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, और आगे कहाँ है हमारा और कुछ दिख रहा है पीएल में जाता है। ये भी इन्वेस्टमेंट, हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं जाएगा। सैलरीज एंड वेजेस भी पीएल का पार्ट होता है। इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट एंड डिविडेंड भी उसी का पार्ट है। कैरिएज इनवर्ड मिल गया। देखो कैरिएज आउटवर्ड जो होता है ना उसको हम ले जाते हैं पीएल में। ये कैरिएज इनवर्ड जो होता है वो हमारा इसी का पार्ट होता है। देखो मिल गया ना, ढूंढते रहोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। कैरिएज इनवर्ड तो कितना दिया हुआ है कैरिएज इनवर्ड हमारा 3,000, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या दिख रहा है, उसके बाद है देखो पावर दिया हुआ है, पावर जाएगा ही, ठीक है। इसमें पावर ले जाते हैं, चलो पावर 6,000, ठीक है। ऑडिट फी पीएल का पार्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी पीएल का पार्ट होता है। अब यहां पे आप क्या निकालोगे, देखो ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट यहां पे आ जाएगा, ठीक है। यहां इनका सम कर लोगे, ग्रॉस प्रॉफिट निकालोगे आ जाएगा। देखो मेनली मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट ये बताना चाहता हूँ, उस पे आंसर पे मत जाना। अगर आपका फॉर्मेट लिखने का तरीका सही है ना, आपने एक भी चीज नहीं छोड़ा ना, एक भी चीज आपसे मिस नहीं हुई ना, तो आंसर आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो मेन होता है फॉर्मेट, नहीं मेन होता है आपका बेसिक्स। आपका बेसिक्स क्लियर है तो आप सभी जान जाओगे कि यहाँ पे ऐड करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। बुक के हिसाब से आंसर लेके हमेशा लेके चलोगे तो भूल जाओगे, क्योंकि एग्जाम टाइम के पास आंसर नहीं, आपके पास क्या होता है आपका खुद का दिमाग, आपका खुद का सीखा हुआ बेसिक, ठीक है। तो उस पर फोकस करो।
अब देखो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट तो हो गया, अब पीएल अकाउंट देखते हैं किस तरीके से बनेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट जाएगा, पहले लिख दोगे 64,900 हमारा इस क्वेश्चन का था तो हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, इतना समझ गए। आगे काम क्या देखो हमारा है, फिर से शुरू करेंगे फॉर्मेट के हिसाब से कि हमारे कौन सी चीज़ अब हमको पिक करनी कौन सी नहीं करनी। चलो, कैपिटल नहीं, ड्राइंग नहीं, सेल नहीं, रिटर्न नहीं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑन इन्वेस्टमेंट। देखो प्रॉफिट है यहाँ हमारे, लॉस इस साइड लिखते हो, प्रॉफिट इस साइड ही लिखोगे। ठीक है, चलो बाय प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट में मिला तो इन्वेस्टमेंट छोटा सा लिख दो बस। ठीक है, कितना है हमारा 3000, तो 3000 हमने यहां लिख दिया। चलो ठीक, आगे देखो अब क्या दिया हुआ है, परचेज और कैश ये सब तो जाता नहीं है, बैंक, क्रेडिटर्स, लोन, स्टॉक एट कमेंसमेंट। ठीक है, ये सब चीजें तो लेके जाएंगे नहीं, फ्रेट जाएगा नहीं, रेंट एंड टैक्सेस मिल गया ना, एक मिला रेंट एंड टैक्सेस इस साइड, बाई रेंट एंड टैक्स। ठीक है, तो ये कितना दिया हुआ है 4800, तो 4800 यहां लिख दिया। फिर उसके बाद देखो क्या जाएगा, और कमीशन मिल गया। चलो बाई कमीशन, बाई कमीशन 3500। देखो यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हो कि देखो यहाँ डिस्काउंट मतलब कमीशन रिसीव या अलाउ नहीं लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे अगर देखो डेबिट साइड तो डेबिट साइड लिख दो, क्रेडिट साइड तो क्रेडिट साइड लिख दो। ठीक है, चलो 3500 ये हो गया। अब उसके बाद देखो प्रीमिसेस हमारा एक तरह से एसेट होता है हमारे, तो उसको हम लेके नहीं जाते इस हमारे पीएल अकाउंट में। फर्नीचर हो गया, अब देखो मिल गया सन्ड्री एक्सपेंसेस जितने भी खर्चे हुए, बाई सन्ड्री एक्सपेंसेस। चलो एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, तो यहाँ कितना दिया हुआ है हमारा 4500, तो यहाँ लिख दो 4500। ठीक है, फिर देखो इन्वेस्टमेंट हमारा किसका पार्ट होता है, हमारा पीएल का पार्ट होता है। आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप खर्चा कर रहे हो, आपके लिए इन्वेस्ट है ना, बाय इन्वेस्टमेंट। चलो इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 16,000, 16,000 रुपये। अब उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, सैलरीज एंड वेजेस। सैलरीज एंड वेजेस कितना है 20,000, चलो लिख दो ये भी, बाई सैलरीज एंड वेजेस 20,000। और यहाँ अगला देखो दिया हुआ है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। ठीक है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड दिया है 3500। चलो ये भी हो गया। अब उसके बाद देखो कैरियज इनवर्ड, कैरियज इनवर्ड देखो हम ट्रेडिंग अकाउंट में लेके कहते हैं तो इसको दोबारा लेके नहीं जाओगे, कैरियज आउटवर्ड जरूर लेके जाओगे, बाई कैरियज आउटवर्ड। ठीक है, तो 2000 रुपए था, 2000 लिख दो, ये हो गया। अब देखो क्या दिया हुआ है, पावर तो हम लेके चले गए थे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में, ऑडिट फी और इलेक्ट्रिसिटी बचा है तो उसको भी लिख दो, बाई ऑडिट फी और इलेक्ट्रिसिटी। तो कितना कितना है 1500, 4000। ठीक है, फिर यहां पे कुछ नहीं बचा तो नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ नेट प्रॉफिट निकालोगे, दोनों तरफ सम ऐड करोगे, आंसर आ जाएगा एकदम क्लियर। इसलिए मैं कहता हूँ फॉर्मेट पे ध्यान दो, जो चीजें जा रही कौन सी चीजें नहीं जा रही उन पे फोकस करो, जो चीज गई उसको ऐड कर लो, फिर आपका नेट प्रॉफिट आ ही जाएगा। चलो अब देखते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा बैलेंस शीट। ठीक है, तो बैलेंस शीट में मिलाते रहो कौन कौन सी चीजें हमारी जाएंगी। सबसे पहले देखो मैं बताऊंगा आप सभी को कि क्लोजिंग स्टॉक यहां जरूर से लिख लिया करो, क्योंकि ज्यादातर ना ऊपर क्वेश्चन में दिया रहता है और बच्चे भूल जाते हैं क्लोजिंग स्टॉक लिखना, कहते हैं हमारा बैलेंस शीट मैच ही नहीं किया। मैंने ऐसे ही कई क्वेश्चन्स देखे हैं, कुछ बच्चों के डाउट्स ऐसे ही आते थे मेरे पास, तो मैंने कई बार देखा है इस तरीके से। तो आप भी मिस्टेक ना करो, एक बार ध्यान दो। तो देखो क्या दिया होता 24,600, तो इसको पहले लिख के हटा लो, हमारा काम क्लियर रहे। ठीक है, फिर देखो कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल का हम किस तरीके से ट्रीटमेंट करते थे याद है ना, कैपिटल माइनस ड्रॉइंग प्लस नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट हमारा 25,800, फिर कैपिटल है हमारा देखो 60,000 का, ड्रॉइंग दिया हुआ था 7,000 का। ठीक है, इतना आप सामान देख लिए, क्या क्या चीजें हैं, यहाँ मेन बैलेंस इधर ले जाना। ठीक, देखो और क्या जा रहा है,
परचेज हो गया था, उसमें कैश इन हैंड मिल गया। एक देखो कैश इन हैंड हमारा 3000, तो कैश लिख लो 3000 रुपये से, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, देखो कैश के बाद हमारा बैंक, बैंक देखो हमारा क्रेडिट साइड दिया हुआ है 12000 रुपये, ठीक है। तो इसको आप इस साइड ले आना, बैंक, चलो बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी, ठीक, 12000। उसके बाद क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स भी हमारे देखो 23000 के, मतलब 23,000 के, 23। नेक्स्ट है लोन, लोन हमारा 10,500, 10,500। चलो स्टॉक हो ही गया था। अब क्या बचा, फ्रेट, रेंट, सब हो गया। डेटर्स हैं, देखो हमारे डेटर्स, इधर डेटर्स लिख लो, डेटर्स लिख लोगे तो हमारे कितने दिए हुए हैं, 30,700। फिर उसके बाद देखो क्या कमीशन हो गया था, प्रीमिसेस लिख लेना, प्रीमिसेस कितना दिया हुआ था कमीशन के बाद हमारा 40,000 है ये। चलो नेक्स्ट था फर्नीचर, फर्नीचर भी हमारा एसेट होता है, ठीक है। तो फर्नीचर लिख लोगे 10,000 का, फर्नीचर 10,000। फिर देखो उसके बाद क्या है हमारा एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस हो गया था, इन्वेस्टमेंट भी हो गया, सैलरीज हो गया, इंटरेस्ट हो गया, कैरिज इनवर्ड हो गया, कैरिज आउटवर्ड हो गया, और पावर हो गया, ऑडिट फी भी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी भी हो गया। मतलब कि सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। बस काम क्या आपका, जोड़ दो, ऐड कर दो, खत्म। बस इतना सा छोटा सा कॉन्सेप्ट था, बस आपको समझने वाली बात थी कि आप कितने क्वेश्चन को समझ सकते हो, किस क्वेश्चन को किस तरीके से हमें लिखना है, फॉर्मेट दिया है और हमें पूरी चीज़ें कैसे नोट करनी है, सारी चीज़ें आप कैसे कर सकते हो, बस यही है, देख लो, ठीक है। क्लियर हो गया होगा सारे बच्चों का डाउट, कौन चीज़ें किस में आती है। अभी 2 क्वेश्चन और है, वो भी मैं करा दूंगा, टेंशन ना लो, वो भी हो जाएगा। उसके साथ साथ मैं एक वीडियो और लाऊंगा एडजस्टमेंट वाली, कि एडजस्ट कैसे करेंगे छोटी छोटी चीज़ों को, तो आपको ये आ जाएगा, तो एडजस्टमेंट तो आ ही जाएगा, छोटी सी चीज़ें वो भी। तो ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, हमारे कमेंट सेक्शन में। फिर मिलेंगे आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।